साथियों नमस्कार। मैं महेश प्रताप सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल महेश सिंह गोंडा पर। आज शिक्षा जगत की महत्वपूर्ण खबरें। आयोग की वेबसाइट ऑन बोर्ड, आरओ पेपर लीक के सरगना गिरफ्तार, 69,000 सुप्रीम भर्ती की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को। शिक्षा सेवा चयन आयोग की वेबसाइट ऑन बोर्ड, मांगा गया रिक्तियों का ब्यौरा आप ऊपर देख सकते हैं। शिक्षकों कर्मचारियों की भर्ती करेगा आयोग। नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अब कार्य करने के लिए तैयार हो गया। प्राथमिक से लेकर एडेड माध्यमिक डिग्री कॉलेजों, अल्पसंख्यक कॉलेजों में भर्ती इस आयोग के माध्यम से अब की जाएगी। मुख्यमंत्री के दबाव से अब असर दिखने लगा है, जिससे भर्तियां शीघ्र पूरा हो सकें, इसलिए उन्होंने अपना ऑन बोर्ड अपना रिक्तियों का ब्यौरा मांगा गया है। इसमें इस आयोग के अध्यक्ष के अलावा इसमें कुल 12 सदस्य हैं जिन्होंने नई भर्तियों पर तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। शिक्षकों की भर्ती के अलावा आयोग सचिव, वित्त अधिकारी, लेखा अधिकारी आदि की भर्ती प्रक्रिया भी चला रहा है, जिससे तेजी से आयोग अपने कार्य पूरा करेगा। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी आयोग की संयुक्त बैठक करते हुए लंबित भर्तियों को शीघ्र पूरा करने का आदेश दिया था, जिसके बाद शिक्षा सेवा चयन आयोग ने संबंधित विभागों से अधियाचन मांगने के लिए पत्र लिख दिया था। साथियों को ये बताना चाहता हूँ कि शिक्षा सेवा चयन आयोग की वेबसाइट तैयार हो ऑनबोर्ड हो चुकी है, और मैडम कीर्ति मैडम ने उस दिन बताया भी था कि हमने भेज दिया है रिक्तियों का ब्यौरा मांगने के लिए, अपना अधियाचन भेज दिया है, जिससे अब बहुत जल्द ही कैलेंडर जारी करेगा जिसमें नई शिक्षक भर्ती शामिल रहेगी। प्राथमिक की लगभग हमारे हिसाब से लगभग 70-72 हज़ार के करीब अगर रहेगी। अगर 2 भर्ती देंगे तो कम रहेगी, नहीं तो 1 रहेगी। अगला खबर यह है कि आरओ पेपर लीक के पूर्व प्रिंसिपल गिरफ्तार। प्रयागराज के बिशप जॉनसन की पूर्व प्रिंसिपल को भेजा जेल। आप फोटो में देख सकते हैं। पुलिस के गिरफ्त में है पारुल सोलोमन को गिरफ्तार किया है। आरओ के पेपर लीक के मामले में बृहस्पतिवार को एसटीएफ ने बिशप जॉनसन गर्ल्स स्कूल एंड कॉलेज की पूर्व प्रिंसिपल पारुल सोलोमन को गिरफ्तार किया। आरोप है कि पूर्व में जेल भेजे गए इसी कॉलेज के परीक्षा केंद्र व्यवस्थापक अर्पित विनीत यशवंत ने पारुल के सहयोग से पेपर लीक कराया था। कोर्ट से रिमांड अर्जी मंजूर होने के बाद पारुल को जेल भेज दिया गया। एसटीएफ का कहना है कि ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनसे पूर्व प्रिंसिपल के मामले में मिलीभगत की आशंका जाहिर हो रही थी। जांच में साक्ष्य जुटाए गए हैं। बयान दर्ज करने के लिए पूर्व प्रिंसिपल को नोटिस जारी किया गया है। हालांकि वह विवेचना अधिकारी के सामने नहीं उपस्थित हुई। कई बार रिमांडर देने के बाद बृहस्पतिवार दोपहर उन्हें एसटीएफ प्रयागराज के दफ्तर बुलाया गया। यहां करीब 4 घंटे चली पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। एसटीएफ के मुताबिक नियम विरुद्ध की गई थी तैनाती। एसटीएफ के मुताबिक पारुल सोलेमन ने नियम के विरुद्ध तरीके से अर्पित विनीत यशवंत की केंद्र व्यवस्थापक के रूप में तैनाती की, और उसके सहयोग से ही अर्पित ने 11 फरवरी को परीक्षा वाले दिन अपने एक साथी कमलेश पाल की मदद से एआरओ परीक्षा का पेपर लीक कराया। एसटीएफ अर्पित और कमलेश समेत 4 आरोपियों को पुलिस पहले ही भेज चुकी है। जैसा आप जानते हैं कि 11 फरवरी को आरओ का पेपर हुआ था, और 2 पालियों में पेपर कराया गया था, जिसके बाद शाम को होते होते पेपर रद्द कर दिया गया था कि पेपर लीक हो गया, और जितने भी अभ्यर्थी थे उनको बहुत तगड़ा झटका लगा था। अब उसमें कई लोगों की गिरफ्तारी पहले भी हो चुकी है। जांच चल रही थी एसटीएफ की। अब 1-2 लोगों को और उठाया गया था, जिसमें अब पूर्व प्रिंसिपल पारुल सोलेमन को गिरफ्तार किया गया है और उन्हें जेल भेज दिया गया है। देखते हैं आगे क्या होता है। अब अगली परीक्षा हम लोग आरओ की परीक्षा दिसंबर में प्रस्तावित है, और शायद अभी एक ही पाली में पेपर होगा।
अगली खबर पे चलते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को। 69,000 शिक्षक भर्ती की सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई या 15 अक्टूबर को होगी। पिछली तिथि 13 से 23 सितंबर को इस मामले की सुनवाई नहीं हो सकी थी। ऐसे में अभ्यर्थियों का इंतजार अब लंबा होता जा रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती में चल रहे मामले में पिछले दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच ने पुरानी सभी सूची रद्द करते हुए नए सिरे से आरक्षण नियमों के अनुसार सूची बनाने का निर्देश दिए थे। इसके तुरंत बाद लगभग 4 साल से इस भर्ती में आरक्षण की गड़बड़ी का आरोप लगाकर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी इस आदेश को तुरंत लागू कराने के लिए धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया था। इस बीच चयनित अभ्यर्थियों इस मामले में सुप्रीम कोर्ट चले गए, जहां मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली बेंच इस मामले में सुनवाई कर चुकी है। अगली सुनवाई अब 15 अक्टूबर को होगी। देखते हैं क्या होता है। अभी तक इस मामले पे जो डबल बेंच का जो ऑर्डर था उस पे स्टे हो गया था। अब देखते हैं अगली सुनवाई में क्या होता है। अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी।